हेलो। मिल गया। मिल गया। बेटा नीलेश बोल रहे हो? जी जी। आप कौन बोल रहे बेटा मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। बेटा एक्चुअली आपका प्रोफाइल देखा था मैं, ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स पे हम कई दिन से जा रहे थे। शिवांगी के लिए, मेरी बेटी है तो। हैं? जी जी। अभी अभी सही टाइम है आपसे बात करने का। जी जी अंकल, बिल्कुल। जी जी। और घर पे सब ठीक है बेटे? जी अंकल जी, सब ठीक है। हाँ। नहीं, आपके बारे में पूरा पढ़ भी लिया था। इनफैक्ट रात को बैठ के ना, रात हुआ क्या, रात जब मैं आया तो शिवांगी एक तो हमारी बड़ी चूजी है। वो है ना, खूबसूरती है ज्यादा तो वो ज्यादा घमंड भी आ जाता है बच्चों में। अरे भला की नहीं नहीं। खूबसूरत ऊपर वाले का है, बस दिया वो जो है। अरे तो बस। बड़ा जी जी जी। आपका प्रोफाइल देखा मैंने फिर शिवांगी भी बैठी हुई थी। शिवांगी ने जैसे ही आपका प्रोफाइल देखा, हाँ फौरन जी। फौरन हाँ बोल दी। अरे अंकल, सच्ची में। हाँ जी। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार जी। ये हाँ नहीं बोल रही। इसको 5 महीने हो गए हमको समझाते हुए। अच्छा, हाँ 5 महीने। बोलते। और अब हाँ बोल दीजिए। बस थैंक यू अब अंकल, अच्छा, थैंक अब यू। ये है, देखो ये है, जी इसने हाँ बोली है ना, तो हम भी चाह रहे हैं कि जी झटपट हो जाए सब, जी जो भी जी, कुछ है, बिल्कुल। क्योंकि देखो ज्यादा जी समय जी, लगाना ना वो ठीक नहीं रहता बिल्कुल बिल्कुल है। सर। अंकल और जी। तो मैं, इफ यू जी। डोंट माइंड, शिवांगी भी बात करना चाहती है। शिवांगी बात करेंगी? सच्ची? थैंक यू पापा जी। ओह सॉरी अंकल जी। थैंक यू अंकल मैं जी। बुलाता हूँ शिवांगी, आगे जी। आगे। हाय नीलेश। हाय शिवांगी। हाय। कैसे हैं आप? बस ठीक, आप हैं? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हाँ बोलने के लिए। थैंक यू शिवांगी। अरे नो नो, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। मेरा ना, मैंने आपकी फ़ोटो देखी तो मेरा ना दिल कर गया कि मैं बस हाँ बोल दूँ। थैंक यू थैंक यू। मैं थैंक कह यू। भी रहा हूँ, मैंने कहा जी जी। तेरे को प्रॉब्लम क्या है? करी नहीं नहीं नहीं, मैं सोच समझ के हाँ बोलेंगे। बस आपका अरे प्रोफाइल सामने आया है, अरे बस इसने हो हाँ बोली है। गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंकल जी, इफ यू डोंट माइंड, मतलब एक बार मिल सकते हैं क्या? कौन बेटे, कौन मिल सकते हैं? मतलब मैं और शिवांगी अंकल। नहीं तो बेटे, मतलब शिवांगी एक बार आपसे क्यों मिलेगी? है। आपसे क्यों अभी तो मिलेगी? आपने अभी तो आपने कहा, आपने हाँ कर दी। उसको हाँ कर दी जिससे हम कह रहे थे शादी करने के लिए बहुत दिन से। ये नो 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 कहती रहती थी। जिस दिन आपका प्रोफाइल देखा ना, फौरन उसको हाँ कर दी इसने, जो पहले देख रहे थे। वो ये अच्छा ही नहीं लगता था इसको वो वाला। और मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, पहले ये मना करती थी। जैसे ही आपका प्रोफाइल आया, मैंने कहा आप बोल, कह रही उसको हाँ है। जो पहले देखा था उसको हाँ है। पापा पता है कब से पीछे पड़े थे कि ध्रुव को हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, और मैं मान ही नहीं रही थी। बोलती नहीं थी लेकिन तो। जैसे आपकी फोटोज देखी, आपकी प्रोफाइल देखी, हम्म। मेरा बस मन कर गया कि मैं ध्रुव को हाँ बोल ही दूँ और इस बोल बार। दी फाइनली, बोल दी फाइनली। बस ये है, एक बाप की बेटी मतलब हाँ बोल दिया, एक फिक्र होती है ना बेटे। खैर। हेलो। कमरा खाली है क्या तुम्हारा? कौन बोल रहा है? अरे मुझे पता है तुम कमरा देते हो, तुम बस इतना बताओ कि कमरा खाली है तुम्हारा कि नहीं। नहीं, किसने दिया आपको ये नंबर मेरा? उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसने दिया है, बट मुझे कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए और मुझे पता है तुम देते हो, तो बताओ खाली है तुम्हारा कमरा? वैसे तो अनजान को तो नहीं देता मैं, अगर तो तुम भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आ जाऊँ। हाँ, मैं तो, मेरा तो समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आपको क्यों चाहिए कमरा? अब कमरा किस लिए चाहिए होगा, तुम्हें भी बुला रही हूँ, इतना तो समझ जाओ। नहीं मतलब वो तो मैं समझ गया, लेकिन ऐसे अचानक फोन आ गया तो। अच्छा ये सब वो सब छोड़ो, बट ये बताओ कि गद्दा है ना तुम्हारे कमरे में? गद्दा? हाँ गद्दा है, मोटा अच्छा। गद्दा है। आई होप आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो स्टेशन से पास ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल पास ही है, मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, पैदल भी आ सकते हैं। मैं आ जाऊंगा, मतलब लेने भी आ जाऊंगा अगर ऐसा होता। और मेरे को एक और चीज़ मेक श्योर करनी थी, बिकॉज आवाज़ बाहर ना जाए, तो साउंड प्रूफ है ना कमरा? हाँ मैं समझ सकता हूँ। हाँ नहीं, हाँ साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं जाती बिल्कुल बाहर, और आसपास अभी है भी नहीं ना लोग, खाली है थोड़ा। अच्छा, कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कैमरा कैमरा नहीं है उसमें, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप क्या कह रहे हो उसमें। और इनफैक्ट पता है क्या है,
हमने तो अपने रूम में ना पर्दे भी ना मोटे लगवा रखे हैं ताकि बाहर से कुछ अंदर ना दिखे, अंदर से कुछ बाहर। और कमरा साफ तो है ना तुम्हारा, गंदा तो नहीं है? अरे कमरा मैं साफ ही रखता हूँ हमेशा, और आप बोलोगे ना तो मैं पोछा मारूंगा खुद ही, फिनाइल डाल डाल के ऐसा साफ कर दूं ना, रगड़ रगड़ के, एक धब्बा नहीं मिलेगा। मैं वो जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। आप ये बताओ कि आप कब आ रहे हो? तो डन कर दें क्या फिर? हाँ डन है, मेरी तरफ से तो डन ही है। वो मेरे से आप पूछ बताओ रही है ना। भाई, मेरे से पूछ रही है वो भाई, तुमसे नहीं पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है कि डन कर दें। भाई तू कौन है? मैं इसका बड़ा भाई बात कौन कर है? रहा हूँ। बड़ा भाई? इसका बड़ा भाई? जैसे तेरी बात हो रही है अभी यार, तो सही है ना, तेरा कमरा रेडी रहता है ना, मिल जाएगा ना कमरा तेरा? तो भैया जी वो लड़की कौन थी फिर? अरे एक्चुअली हमारे दादाजी की डेथ हुई है, तो हमें उनकी 13वीं करनी है। 13वीं के लिए हमें कमरा चाहिए, और तुमने बता दिया भाई, सही है। गद्दे भी लगे हुए हैं वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन से पास है, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, साउंड प्रूफ है ही, ना रोने धोने की हमारी आवाज़ें बाहर जाएंगी, और थोड़ा प्राइवेट मोमेंट है ना ये। कैमरा नहीं है ना, बता रहा था ये? हाँ कैमरा नहीं है ना, हाँ तो ठीक है, कैमरा में प्राइवेट मोमेंट है यार, हम नहीं चाहते रिकॉर्ड हो। आपको 13वीं के लिए चाहिए क्या रूम? हाँ 13वीं के लिए चाहिए, पर पोछा लगा के रखना यार, तुम सही कह रहे थे, वो गंदगी नहीं दिखेगी ना तो सही रहेगा। नहीं भैया, गंदगी ज्यादा रहती है उस वाले में, मतलब कि वो साफ भी कर लो तब भी साफ नहीं होता, काफी पुराना हो गया ना, धूल मिट्टी बहुत आती है, और सब खिड़कियां विड़कियां सब टूटी पड़ी है मेरी, तो हवा धूल मिट्टी आती है तो वो हो नहीं पाएगा। नहीं लेकिन अगर हवा धूल मिट्टी आती है तो साउंड प्रूफ कैसे? अगर खिड़की टूटी हुई है तो आवाज बाहर जाएगी क्या? आवाज हाँ चली जाती कभी बार, मतलब और ऐसा पर्दे भी मेरे तो को भी थे? बोला था। पर्दे भी लगे हुए थे, तुम तो कह रहे थे। नहीं वो खिड़कियां ना टूटी हुई हैं तो सारी धूल मिट्टी अंदर आती है, तो सारा भी जगह तो गंदा हो रखा है। और वो तो जो आप गद्दे भी जो मेरे हैं वो तो साफ सुथरे नहीं है, वो तो फटे हुए हैं, उसमें खटमल वगैरह लगे हुए हैं सारे, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी आपके जो मेहमान आएंगे। ओहो। और हाँ, और भाई साहब दूर भी तो है मेरा, मतलब मेरे को वैसे अगर मैं बताऊं ना तो 200 मीटर तो गाड़ी में लगते हैं, अच्छा। और एग्जैक्टली जो है वो 1 किलोमीटर से भी ऊपर है। 1 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन तुम चलो कह रहे थे कि मेरी बहन को तो लेने आ जाओगे ना वहाँ से, मेट्रो स्टेशन से। हाँ बट अभी वो क्या है कि जो मेट्रो स्टेशन जिससे पास पड़ता है ना मेरा हाँ, घर, वो अभी बंद हो रखा है किसी वजह से, दरवाजे बंद हैं उसके इस तरफ से। तुम वो दादाजी क्या की नाम है, 13वीं तुम्हारे कमरे में ना करे, तुम ये कह रहे हो? हाँ ये आप एक काम करो, मैं बता देता हूँ आपको, मेरे कमरे में तो नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। धर्मशाला है वहीं पे पास में, अच्छा। आप वहाँ करा लो, वहाँ शांति से कर सकते हो। अब मेरे यहाँ रोना धोना करोगे भाई साहब, बाहर आवाज जाएगी ना तो सोसाइटी में दिक्कत होगी। बहुत लोग रहते हैं सोसाइटी, मेरे बगल में ही रहते हैं लोग। तो फिर नहीं आए क्या हम आपके कमरे में? नहीं जी बताओ आप मेरे को, देखो अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन दुख बहुत है, ठीक है, दादाजी की अब श्रद्धांजलि मैं भी दिल से चाहता बहुत हूँ। दुख है तुम्हें। तो आप और कहीं देख लेना, वहीं धर्मशाला में देख लेना, अच्छे लोग हैं वो भी। अच्छा अच्छा, तो आप आएंगे वहाँ पर? मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ठीक है। फिर मेरी बहन, आपकी बहन जैसी है वो आपको भेज देगी एड्रेस, तो आप आ जाना, क्योंकि मेरी बहन जो है आपकी बहन है, हमारे दादाजी आपके दादाजी हैं। अभी मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ ठीक है।